हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है मेरे फेस क्लीन करने के साथ। तो मैंने बाल को जल्दी जल्दी से टाई किया, वरना सारे बाल मेरे फेस पे लटक जाएंगे तो मैं खुद ही डर जाऊंगी कहीं भूत वूत तो ना आ गया। और मैंने फेस को जल्दी जल्दी से क्लीन करके और एक अच्छी सी कोल्ड क्रीम लगाई, क्योंकि सॉफ्ट मॉइस्चराइजर तो मेरे फेस पे टिकता ही नहीं है, वो हर आधे घंटे में उड़ जाता है। इसलिए मैं पॉन्ड्स को ही लगाती हूँ। ये 1-2 घंटे तक मेरे फेस पे अच्छे से टिकता है। और होठों पे वैसलीन लगाती हूँ, क्योंकि ये मेरे होठों को बहुत ही सॉफ्ट रखता है। और उसके बाद मैं भागी भागी दौड़ी दौड़ी किचन की ओर गई, क्योंकि चाय की तलब, सुबह उठते ही चाय की तलब ऐसे लगती है कि क्या ही बताऊं। मैं चाय लवर हूँ और मुझे चाय पीना बहुत ही पसंद है। तो मैंने जल्दी से फ़ोन को दीवार पे टिकाया और मैंने एक ग्लास पानी लिया और उसे गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। आप सोच रहे होंगे कि 1 कप चाय के लिए 1 ग्लास पानी? अरे यार, ये मेरे पीने के लिए चाय तो अब चढ़ा रही हूँ। और मैंने जल्दी जल्दी से चाय चढ़ाया। एक तरफ चाय बन रही थी और तब तक दूसरी तरफ मैंने अपनी पानी जल्दी जल्दी से गटक ली और ये अदरक को कूट कूट के मैंने चाय में डाल दिया। अब सोच रहे होंगे कि गर्म पानी जल्दी जल्दी से गटक ली। अरे यार, वो लुकवार्म वाटर थी, वो गुनगुनी पानी थी, उससे होठ नहीं जले मेरे। और बस ठंडाई मरी हुई थी उस पानी की। और मेरा चाय भी हो चुका है और मैंने उसे एक छुटकू कप में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, पर वो उस कप में आया नहीं। तो मैंने बड़े वाले मग में अपना चाय ले लिया और चाय की चुस्कियाँ ली, उसका आनंद लिया और उसके बाद नाश्ते बनाने के लिए चले गए। ये सुबह का नाश्ता, खाना, दोपहर का, रात का, ये ख़त्म ही नहीं होता। तो चलो, नहीं ख़त्म होता तो हम भी उसको पूरा करते हैं और जल्दी जल्दी से सुबह का नाश्ता बनाने चलते हैं। तो आज मैं सत्तू पराठा बना रही हूँ। आप बताना किस किस ने सत्तू पराठा आज तक नहीं खाया है। यूपी बिहार वालों ने तो खाया ही होगा, बाकी स्टेट का मुझे नहीं पता। तो मैंने जल्दी जल्दी से ये धनिया पत्ता कट किया और बाकी जो वो इंग्रेडिएंट थे उन्हें मैंने जल्दी जल्दी से मिक्सर में ही ग्राइंड, थोड़ा सा, मतलब बहुत बारीक नहीं पीसा मैंने, उसे ग्राइंड करके। और ये सत्तू थे, सत्तू में नमक, अजवाइन, ये सब मिलाया। और ये नींबू है, आलू नहीं समझना इसे। और मुझे प्याज डालकर सत्तू पराठा बनाना बहुत पसंद है। प्याज का टेस्ट मुझे सत्तू पराठे में बहुत ही पसंद है। तो ये मैंने सत्तू में प्याज डाला और जल्दी जल्दी से सारा कुछ डाल के, इसमें तेल वगैरह भी पड़ते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में वो क्लिप मैं इस वीडियो में डालना भूल गई। और मैंने जल्दी जल्दी से पराठा बनाना स्टार्ट किया। और पहले मैंने सोचा कि मैं उसे तल देती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उस कढ़ाई को उतार दिया और मैंने तावे पे ही पराठा बना लिया। और पराठा के साथ चाय इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताऊं। मुझे आलू पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सत्तू पराठे के साथ भी मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और ये घी डालते ही तवे से धुएं उड़ने लगते हैं, लेकिन उसका भी जुगाड़ है। लो, मैंने उसे भी ढक दिया और तुम उड़ते रहो। और मैंने जल्दी जल्दी से सत्तू के पराठे बनाए। देखो कितनी फुली फुली से पराठे बन रही हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय किया। और फिर तब तक मेरी बेटी को गाजर का हलवा का तलब लग गया, तो चलो मैं उसके लिए भी हलवा बनाती हूँ। ये सब काम तो ख़त्म ही नहीं होते लेडीज़ लोगों की। तो चलो मैं हलवा बनाती हूँ। और मेरा घुटकू तब तक मेरे आगे पीछे करा था, मैंने उससे भी बहुत सारा प्यार किया। और देखो, अब गाजर के हलवे के लिए मैंने घी चढ़ा दिया है और ये घी तो जैसे आग पे चढ़ती है धुएं ही निकलें, उसका भी जुगाड़ मैंने कर दिया। और ठंडी ठंडी कसी हुई गाजर मैंने उसमें डाल दी। तब तक के लिए वो भी धुएं निकालना बंद कर दिया। और मैंने जल्दी जल्दी से इस गाजर को पहले घी में भूना। और आप बताना कि ठंड में अभी तक किसने किसने गाजर का हलवा नहीं बनाया है। एक्चुअली मैं आज हलवा बनाने के मूड में नहीं थी, इसलिए मैंने दूध वगैरह नहीं मंगाया था, लेकिन मेरी बेटी को तलब जग गई तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए बना देती हूँ। तो ये मिल्क पाउडर है, दूध कम थी तो मैंने थोड़ी सी दूध और बाकी मिल्क पाउडर ही डाली। तो इसकी भी टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे सिर्फ दूध वाले की होती है, थोड़ी सी भी अंतर नहीं रहती दोनों में। आप बनाकर एक बार टेस्ट करना कि दोनों एक ही जैसा लगता है। अगर आपके पास भी कभी दूध कम हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। और फिर मैंने इन 4 इलायचियों को इतना कूटा कि ये चिपटी हो गई थी। और चिपटी करने के बाद मैंने इन्हें इनके फ्रेंड के साथ मिला दिया और फ्रेंड के साथ ये भी
फुदकने लगे। ये गाजर का हलवा इतना बदमाश है कि आप देखिए मेरा सारा किचन ही गंदा कर दिया ये फुदक फुदक के। और ये अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, ये चीनी के साथ मिलके तो और फुदकेगा, आप अभी देखना। और चीनी के साथ जैसे ये मिला, आप देख सकते हो इसका फुदकना फिर से स्टार्ट हो गया। और मैंने इधर तब तक घी चढ़ा रखी है कि मेरी घी भी तब तक हो जाएगी। और आप देखना थोड़ी ही देर में ये गाजर का हलवा कैसे फुदकता है, लेकिन मैं उसकी भी जुगाड़ मैंने कर रखी है। अब देखो, अब इसने इंडक्शन तो गंदा किया ही, अब साथ साथ गैस भी करेगा। और इधर गाजर की हलवा लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस टाइम आप चाहे तो कोई ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी को नहीं पसंद इसलिए मैंने नहीं डाला है। और मेरी घी भी लगभग होने वाली है, लेकिन ये भी जब तक अपना कर्तव्य नहीं दिखाएगी तब तक नहीं होगी। यानी ये उड़ उड़ के जब तक मेरा किचन गंदा नहीं करेगी तब तक ये कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन उड़ने के बाद और फुदकने के बाद एक ना एक दिन लोग ज़मीन पे ज़रूर आते हैं। तो ये दोनों फाइनली ज़मीन पे आ ही गए हैं, अभी घी आने को बाकी है। तो ये दोनों तो ज़मीन पे आ ही जाएँगे, तो मैं जल्दी-जल्दी से अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ। और आप बताना कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।